कर्मठ होकर काम कर रहे हैं, रात दिन जो एक कर रहे हैं, क्या उनके लिए बीजेपी में कोई स्थान नहीं है, या स्थान है भी तो वो उतना बड़ा नहीं है जिससे उनका जो कह सकते हैं इतना तजुर्बा है वो काम आ सके? क्योंकि सुशील मोदी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता तो आप ये मानकर चलते कि बिहार में एक तरीके से एक जो परंपरा सी हो गई है कि हर बार नीतीश कुमार, उससे भी कहने की निजात मिलती। जब उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा जा रहा है, ये इसका लगभग कंफर्म हो गया है, उनका नाम नहीं है लिस्ट में, तो आप ये मानकर चलिए कि क्या उनको जो है लोकसभा चुनाव से उतारा जाएगा? क्योंकि अभी तक वो राज्यसभा के ही सांसद थे। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं, क्योंकि सुशील मोदी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। सुशील मोदी पे अब वो जो है दाव लगाते हुए नजर आए कि भाई आपने इतने साल बीजेपी को दिए, आपका कुछ भला तो हो नहीं पाया, चलिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपको जो है बेहतर पद और बेहतर कद के साथ में आपको नवाजते हुए नजर आएंगे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को आप देखिए, लगातार उन्होंने पार्टी को मजबूत किया मध्य प्रदेश में, लेकिन अब उनका हाशर क्या हुआ, उनको बीजेपी ने हाशिए पे लाकर रख दिया। और जो वसुंधरा राजे का आप देखिए राजस्थान में, तो ये कई बड़े बड़े चेहरे ऐसे बीजेपी के अंदर जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब ऐन वक्त आया, जब उनको सही समय पर लाभ लेने का मौका आया, उसमें पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। तो क्या सुशील मोदी की भी ऐसी स्थिति होने वाली है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2024 में। देश भर की 56 राज्यसभा सीटें यहां पर खाली हैं और राज्यों की बात करें तो असमंजस की स्थिति में पार्टियां राज्यसभा के चुनाव में फंसती हुई नजर आ रही हैं। कभी मध्य प्रदेश में देखा जाता है तो कभी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, तो अब बिहार में देखा जा रहा है। बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए 2 नाम आगे किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जहां नीतीश कुमार के साथ एनडीए मिल जाती है और फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर देती है, और बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद ये तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार ने सिर्फ अपना ही फायदा देखा है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही है। इसके मायने राज्यसभा चुनाव को देखते हुए भी निकाले जा रहे हैं। अब इस कड़ी में एक चेहरा है, दिग्गज चेहरा है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से किनारे होता हुआ नजर आ रहा है, और वो चेहरा है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का। वो सुशील मोदी जो बिहार में कई बार सत्ता में आए, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, ना सिर्फ उप मुख्यमंत्री रहे बल्कि यहाँ पर वित्त मंत्री भी रहे हैं, केंद्र में जगह भी पा चुके हैं और हर सदन में उन्होंने अपनी मजबूती पेश की है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ना उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, ना राज्यसभा भेजा, और इस बार यही कहा जा रहा है कि लोकसभा सीट भी दी जाएगी कि नहीं। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि क्या बगावत पर सुशील मोदी उतर सकते हैं, इसके मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। तमाम सवाल उनसे जुड़े हुए बनते हुए नजर आते हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ बिहार में देखा जा रहा है। सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है बिहार में भी, क्योंकि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन 2 चेहरों को उतारा है उसमें सुशील मोदी का नाम नजर नहीं आता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि सुशील मोदी का भी तो कार्यकाल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, अप्रैल में कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो ऐसे में सुशील मोदी को उतारते तो फिर से वो सांसद के रूप में नजर आते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से नए चेहरों पर दाव खेला, नए चेहरों को उतारा, लेकिन सुशील मोदी को यहाँ पर फिर से दरकिनार किया गया। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम गलत तरीके से उठाया है? देखिए, बिल्कुल सुशील मोदी के बारे में जब भी जिक्र होता है नाज़मीन, तो अक्सर ये बात कही जाती है कि उनको हमेशा से बीजेपी ने नज़रअंदाज किया है, या फिर जो उनकी योग्यता है उनके अनुसार उनको कभी काम नहीं दिया। आप देखें कि जब बिहार की सरकार बन रही थी उससे पहले सबसे पहले इस पर बयानबाजी करने वाले सुशील मोदी थे। उन्होंने कहा था कि अगर दरवाज़ा बंद है तो वो खुल जाएगा, और ये सब बातें कहते हुए लोग कई बार नज़र भी आए कि क्या सुशील मोदी के पास वो चाबी है गेट खोलने वाली, और क्या सुशील मोदी ने पूरे का पूरा ये जो प्लानिंग की हुई है, क्या उनके कहने के बाद ये सब कुछ होता हुआ नज़र आया है। तो उनकी भूमिका इस पूरे मामले पर बड़ी
नज़र आ रही थी। और कई लोग तो यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि क्योंकि सम्राट चौधरी ने पहले इस बात को कह दिया था कि भाई इस बार का जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी की तरफ से होने वाला है, तो कई लोग इस बात के कयास लगाने लगे कि क्या मुख्यमंत्री का वो नाम, क्या वो सुशील मोदी होने वाले हैं। इस बात के कयास लगने लगे क्योंकि इससे पहले वो उप मुख्यमंत्री भी बिहार में रह चुके हैं, तो ये उनके पद को और कद को दर्शाता है। लेकिन जब सरकार का गठन होता है तो हैरानी उस बात को लेकर होती है कि वो किसी भी पद पर नज़र नहीं आते, यहाँ तक कि उनके बारे में कोई बात नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उनको एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि सुशील मोदी एक बड़ा नाम है, जाने माने चेहरा माने जाते हैं बिहार की राजनीति का। लेकिन जिस तरह से उनके साथ में हमेशा से बीजेपी ने ये किया है कि कभी भी उनको जो कह सकते हैं कि प्रथम कह सकते हैं जो सबसे आगे की जो अग्रिम पंक्ति होती है वहाँ पर उनको लेकर कभी खड़े नहीं हुए। और यही वजह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज तक कभी भी सुशील मोदी ने अपनी जो पार्टी है उसके खिलाफ कोई बदजुबानी नहीं की, कभी भी अपने पार्टी छोड़ने को लेकर बात नहीं की। लेकिन इस बार जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा था कि जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी खेमे से होने वाला है, और उसमें काफ़ी हद तक ये बात लग रही थी कि वो नाम सुशील मोदी हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से राज्यसभा में भी उनका नाम नहीं आया है वो ये बताता है कि क्या वाकई अब बीजेपी ने ठान लिया है कि भाई सुशील मोदी से अब आगे की ओर देखना चाहिए। आप सम्राट चौधरी के बारे में जिक्र कर सकते हैं। देखिए कितनी हैरानी होती है कि वो कितने दलों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। परिवार बात है कहना कि उनके ऊपर ठप्पा भी लगा हुआ है कि उनके पिता शकुनी चौधरी इतने बड़े लीडर रह चुके हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी उनको जो है उप मुख्यमंत्री बनाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी के लिए कर्मठ होकर काम कर रहे हैं, रात दिन जो एक कर रहे हैं, क्या उनके लिए बीजेपी में कोई स्थान नहीं है, या स्थान है भी तो वो उतना बड़ा नहीं है जिससे उनका जो कह सकते हैं इतना तजुर्बा है वो काम आ सके। क्योंकि सुशील मोदी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता तो आप ये मानकर चलते कि बिहार में एक तरीके से एक जो परंपरा सी हो गई है कि हर बार नीतीश कुमार, उससे भी कहने की निजात मिलती। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ सत्ता में आने के लिए समझौता कर लिया, और ऐसे में सुशील मोदी जो एक बार मुख्यमंत्री बन सकते थे उनको फिर से उस जो कह सकते हैं कि पद की जो लालसा रही होगी कहीं ना कहीं उससे उनको दूर होना पड़ा। अब ऐसे में जब उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा जा रहा है, ये लगभग कंफर्म हो गया है, उनका नाम नहीं है लिस्ट में, तो आप ये मानकर चलिए कि क्या उनको जो है लोकसभा चुनाव से उतारा जाएगा, क्योंकि अभी तक वो राज्यसभा के ही सांसद थे। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं, क्योंकि सुशील मोदी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, या फिर उम्र का हवाला देकर उनको जो है अलग थलग कर दिया जाएगा। क्योंकि सिर्फ सुशील मोदी नहीं बल्कि आप देखें तो राजनाथ सिंह को लेकर भी बातें चल रही हैं, माले को लेकर भी बातें चल रही हैं, नितिन गडकरी को लेकर बातें चल रही हैं। इसके अलावा तमाम सारे और जो 70-72 या 70 के आसपास के जो लोग हैं उनको लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि उनके टिकट कट सकते हैं। तो क्या अब ऐसे में यहाँ पर ये माना जाए नाज़मीन की जो सुशील मोदी हैं उनकी राजनीति जो है वो यहाँ पर फुल स्टॉप होती हुई नजर आती है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें 5 राज्यों में चुनाव हुए तो एक नारा देखा गया कि सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, पीएम चेहरे को आगे किया जाएगा। अब लोकसभा चुनाव आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी का एक नया नारा देखने को मिलता है कि 70 पार के लोगों को लोकसभा चुनाव में नहीं उतारा जाएगा। तो वहीं सुशील मोदी खुद 73 साल के हैं, तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि सुशील मोदी भी लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं दरकिनार किए जाएंगे। तो सर ये सवाल ये भी बनता है कि क्या मौका आरजेडी के पास नहीं है? सुशील मोदी को दरकिनार यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, राज्यसभा में ना भेजना, उम्र का यहां पर तकाजा करना। तो ऐसे में अब आरजेडी की बात करें तो क्या वो कोई बड़ा खेल यहां पर खेल सकती है कि इस बड़े चेहरे को अपने पाले में कर ले? देखिए बिल्कुल, और नाज़मीन जब फ्लोर टेस्ट होने वाला था उस समय भी ये उम्मीद लग रही थी कि बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा गेम कर सकती है, आरजेडी यहाँ पर बड़ा गेम कर सकती है। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से राजश्री ने जो है ट्वीट किया था कि 10-12 जो विधायक है वो हमारे कहीं ना कहीं कब्जे में है और हम एक तरीके से यहाँ पर जो पारी जो कह सकते हैं कि पूरे का पूरा माहौल है वो बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन अगर पूरे आंकड़ों पर आप गौर करें तो ये नज़र आता है कि लगभग बहुत क्लोज फाइट रही। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने या जो कह सकते हैं जेडीयू ने कोई बहुत बड़ा जो वहाँ पर अचीवमेंट हासिल किया हो या बहुत बड़ा बहुमत वहाँ पर हासिल किया हो, क्योंकि लगभग आसपास थे। क्योंकि मांझी का भी ये माना जा रहा था, वो भी नाराज़ हैं। अगर वो 4 हटते तो आप सोचिए कि ये आंकड़ा जो है 22-23 के आसपास सिमट के रह जाता। तो ये लगातार देखा गया है कि लालू यादव क्योंकि बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं बिहार की राजनीति के, उन्होंने बहुत समय बिताया है राजनीति में। तो ऐसा हो सकता है कि सुशील मोदी पे अब वो जो है दाव लगाते हुए नजर आए कि भाई आपने इतने साल बीजेपी को दिए, आपका कुछ भला तो हो नहीं पाया, चलिए आप हमारे साथ चलिए,
हम आपको जो है बेहतर पद और बेहतर कद के साथ में आपको नवाजते हुए नजर आएंगे। तो देखिए राजनीति में नाज़मीन में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की चीज़ें जो है मुमकिन है, क्योंकि जब कमलनाथ इतने ज़माने के बाद जो है बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, गुलाम नबी आज़ाद दामन छोड़ सकते हैं, अमरिंदर सिंह छोड़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि राजनीति अब जो विचारधाराओं की है वो तो रही नहीं, राजनीति अब पूरी तरह से मौका परस्ती की बात होकर रह गई। जहाँ भी आपको फ़ायदा दिखाई देता है आप तुरंत वहाँ पर मूव कर जाते हो, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो दिग्गज लोग हैं उनके ऊपर भी अब जो बाकी दल हैं उनकी नज़रें लगातार बनी हुई हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को आप देखिए, लगातार उन्होंने पार्टी को मजबूत किया मध्य प्रदेश में, लेकिन अब उनका हशर क्या हुआ, उनको बीजेपी ने हाशिए पर लाकर रख दिया। और जो वसुंधरा राजे का आप देखिए राजस्थान में, तो ये कई बड़े बड़े चेहरे ऐसे बीजेपी के अंदर जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब ऐन वक्त आया, जब उनको सही समय पर लाभ लेने का मौका आया, उस समय पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। तो क्या सुशील मोदी की भी ऐसी स्थिति होने वाली है, और क्या इस स्थिति को भांपते हुए आरजेडी या फिर कांग्रेस कोई बड़ा दाव यहाँ पर खेल सकती है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी में थे, आज जो है कांग्रेस होते हुए टीएमसी में नजर आते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर संभावना है। और यहाँ पर अगर सुशील मोदी अगर को बाकी लोकसभा से अगर हटाया जाता है, उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो आप देखिए कि कुछ भी यहाँ पर बड़ा हो सकता है। क्योंकि सुशील मोदी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। जिस तरह से आप उनको कह सकते हैं इग्नोर कर रहे हैं, वो ये बताता है कि ऐसे चेहरों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे चेहरों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेहरों के नाम पर ही आपने अब तक वोट हासिल किए हैं। अगर इन चेहरों को आप इग्नोर करेंगे तो आने वाले दिनों में आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुशील मोदी कोई छोटा मोटा यहाँ पर चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा है, क्योंकि विधान परिषद से लेकर राज्यसभा तक उनकी मौजूदगी देखने को मिली है। अब बिहार की बात करें तो लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2025 में विधानसभा चुनाव फिर से आने वाले हैं। तो अब यही देखना होगा कि आरजेडी को क्या इसी बात का इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने तो खेल कर दिया, लेकिन हम भी खेल बिगाड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।